हेलो हेलो हेलो। सुनो, मुझे कुछ कहना है। रोज की तरह ही मैं साइकिल से स्कूल जा रही थी कि तभी मेरे बराबरी में कोई साइकिल चलाने लगा। उसने मुझे आवाज़ दी, हेलो, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक अजीब और बहुत तेज महक थी उसके इत्र की, पर मैंने नज़र नहीं घुमाई। अगले दिन फिर वही महक जैसे ही आई, मैंने अनुमान लगाया कि वो ही होगा। मेरी साइकिल के पीछे आते ही अपनी साइकिल की घंटी को तेज़ी से बजाते हुए वो फिर मेरे बगल में आ गया और फिर मुझे साइकिल चलाते चलाते आवाज़ देता रहा। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे ही आता रहा और बार बार मुझे कहता रहा कि मुझे कुछ बात करनी है, पर मैं उसके तरफ देखती भी ना थी, शायद डर और शर्म के कारण। एक दिन स्कूल के सामने पहुंचते ही उसने अपनी साइकिल मेरी साइकिल के सामने टिका दी और अपनी साइकिल की टोकरी में से गिफ्ट निकालकर देने लगा और बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, बस तुम इसे रख लो। मैंने देखा कुछ था जो लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ था और ऊपर 2 लाल गुलाब लगे हुए थे। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। आँखों में काला चश्मा और चेहरे पर सफ़ेद रुमाल बांधे हुए था। शायद वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। मैंने अनुमान लगाया कि पक्का ये मुझसे कुछ फालतू बात करना चाहता है। मुझे बेहद गुस्सा आया उस पर। लगा जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मन हुआ उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दूं। फिर मैं खुद को संयत करते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
छोड़ो मेरा रास्ता और चले जाओ। अगर गार्ड भैया को बताया तो तुम्हें बहुत डंडे पड़ेंगे। उसने कहा चले जाऊंगा, पर पहले इसे ले लो। मैंने यूं ही कह दिया, जिस दिन अपने दम पर गिफ्ट खरीदने के लायक हो जाओ, उस दिन देना मुझे। क्यों अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद कर रहे हो? वह साइकिल घुमा वापस मुड़ गया। कुछ सहेलियों ने ये सब देख लिया था। उस दिन क्लास में चर्चा का विषय मैं ही रही। सब मुझसे पूछने लगे कौन था, क्या नाम था, क्या गिफ्ट था। मैं क्या जवाब देती? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि वो लड़का कौन था, क्या नाम था और कहाँ रहता था। केवल मैं तो उस इत्र की महक को पहचानती थी। कुछ ने सुझाव भी दिया कि कम से कम गिफ्ट तो ले लेती, मना कर देती, क्या फर्क पड़ता। बात आई गई हो गई। समय को जैसे पंख लगे थे और मैं स्कूल की दुनिया से निकलकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में मुझे एक बार नहीं, कई बार वो इत्र की महक आई। मैंने ध्यान दिया, पर इतनी भीड़ में समझ न पाई कि कौन था। फिर लगता जरूरी थोड़ी है कि वही हो। एक जैसे इत्र तो कितने ही लोग लगा सकते हैं। हाँ, पर वो महक अब मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं उसे महसूस करने की कोशिश करने लगी थी। सोचती, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर कभी मेरे सामने भी हुआ तो कैसे पहचान पाऊंगी। काश कि एक बार उसे देख लेती। वो क्या कहना चाहता था सुन लेती। शायद अनजाने ही मुझे उस महक से प्यार हो गया था। फिर दिमाग ने कहा, नहीं, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर इन झमेलों में पड़ती तो आज इंजीनियरिंग नहीं कर रही होती। दिन बीते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। कॉलेज के दौरान अगर किसी ने मुझे प्रपोज भी किया तो
मैंने बड़े प्यार से बता दिया कि प्यार व्यार सब फालतू बातें हैं। जहाँ मेरे मम्मी पापा की मर्जी होगी वहीं मैं शादी करूँगी। अब मैं इंजीनियर बन गई थी। मैं मेट्रो सिटी में जाकर नौकरी के लिए कोशिश करना चाहती थी। मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं सर्विस करना चाहती हूँ, पर पापा ने कहा सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लग जाए तो अच्छा, पर अभी मेट्रो सिटी में जाने की मत सोचो। पापा की बात ठीक लगी कि पहले सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया जाए। करीब साल भर बीत गए। गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं मिली, पर मेरी शादी के लिए रिश्ते की बात आने लगी। कुछ दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। पापा ने बताया लड़का इंजीनियर है और बड़ी दीदी उसके परिवार को अच्छी तरह जानती है। उनके पड़ोसी रह चुके हैं। अब नौकरी के कारण पुणे में हैं। अगले महीने के पहले रविवार को वो लोग आ रहे हैं। पापा, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मुझे अपने पैरों में खड़े होना है। पापा समझाने लगे, बेटा अगले साल मैं रिटायर हो जाऊंगा। 2 बेटियों को विदा कर चुका हूँ। अब रिटायरमेंट के पहले इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर लेने दो। लड़का तुम्हारी बहन के जान पहचान का है। एक बार मिल लो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, मना कर देना। मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और पूछने लगी, क्या आपकी पहचान का है? क्या नाम है? कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है? वगैरह वगैरह। दीदी ने कहा, उतावली मत हो, आएगा तो उसी से सब पूछ लेना। आखिर वो रविवार भी जल्द ही आ गया। माँ ने सूचना दी, लड़का अपने माता पिता के साथ आया है, तैयार होकर थोड़ी देर में आ जाओ। मैं अनमनी सी उठ तैयार हुई। मुझे वो इत्र की महक फिर आई। कुछ देर बाद मैं दीदी के साथ जैसे ही चाय नाश्ता लेकर पहुंची, वही इत्र की महक थी। मैं अचंभित थी, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया है? फिर अपने आप को संयमित करने की कोशिश की और चाय देकर पापा के बगल में बैठ गई। मेरे मन में एक अजीब सी उलझन थी। क्या
ये वही लड़का है। फिर सोची, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी उस इत्र को लगा सकता है। कुछ देर तक औपचारिक बातें हुई। फिर पापा उठे और बोले, चलिए भाई साहब, हम सब नीचे पार्क में घूम कर आएँ। इन्हें अकेले बात करने और समझने का अवसर दिया जाए। दीदी भी कुछ काम है कहकर अंदर चली गई। जैसे ही सब कमरे से निकले, वो मेरे पास आ गया और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, मीता, मैं सुदीप। हाँ, मैं वही हूँ जो स्कूल के दिनों में तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम्हें याद है, तब हम 10वीं क्लास में थे। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन तुम्हारे उस एक वाक्य ने मेरे मन को अंदर तक झकझोर दिया कि जिस दिन अपने दम पर गिफ्ट खरीदने लायक हो जाओ, उस दिन देना मुझे। क्यों अपने मम्मी पापा के पैसों को बर्बाद कर रहे हो? बस उसी दिन सोच लिया कि लायक बनना है, अपने माता पिता का गर्व बनना है। तुम्हें बताऊं वो गिफ्ट क्या था? उसमें एक लाल चुनरी थी, होली प्रिंट वाली। जब तुमने रीता भाभी, मतलब तुम्हारी दीदी के यहाँ पहली बार देखा था, तो बस देखता ही रह गया। सफ़ेद सूट में नीले रंग की चुन्नी, ऐसे लगा जैसे सफ़ेद बादलों ने नीले आसमान की चादर ओढ़ रखी हो। और जब रीता भाभी ने तुम्हारी तारीफ की और तुमने कहा कि अगर लाल चुनरी होती तो और अच्छा लगता। मैं भैया के साथ सामने कमरे में था, पर मेरा दिमाग तो तुम्हारी बातें सुनने में और आंखें सिर्फ तुम्हें निहारने में लगी थी। बस इसलिए तुम्हारे लिए लाल चुन्नी लाया था। मैं कई बार तुम्हारे कॉलेज के पास भी आया, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ना हुई। लेकिन आज तुम्हारे लायक बन गया हूँ। मुझे रीता भाभी ने बताया कि तुम भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो। मैं तुम्हारे सपनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। क्या इस इत्र की महक को जीवन भर के लिए अपना बना सकती हो? जैसे एक सांस में वो सब कुछ कह गया। मुझे यकीन हो गया था कि सुदीप मुझे बेहद प्यार करता है और वो जीवन के हर कदम पर मेरा साथ देगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इत्र की महक के साथ साथ तुम्हारे प्यार की महक को भी जीवन भर के लिए अपनाना चाहती हूँ। इस महक को अपनी सांसों में महसूस करना चाहती हूँ। ओह
मीता, सचमुच मीता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। और तभी सुदीप की मम्मी ने कहा, अच्छा तो तुम हो मेरे बेटे को लायक बनाने वाली उसकी प्रेरणा। पता ही नहीं चला कि हमारे मम्मी पापा कब आ गए और हम दोनों के शर्म से लाल हुए चेहरे नीचे हो गए। सीधी हमें देखकर हंसने लगी। आज मुझे मेरे प्यार की महक मिल गई थी।